हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मैंने रिसेंटली ख़रीदा है लावा ब्लेज एक्स और उसका देख रहा हूँ कि अमेज़न पे रिव्यू बहुत ही गंदा है। जैसा कि आपको मैं यहाँ पे अमेज़न पे जाके दिखाऊँ कि लावा ब्लेज एक्स का रिव्यू कैसा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परचेज जुलाई 24 दिखा रहा है और मैंने ये 6 GB का रैम और 128 GB स्टोरेज वाला ख़रीदा है। सो लेट्स सी यहाँ पे इसका रिव्यू कितना दिखा रहा है। सो आप देख सकते हैं कि ये बस 3.7 की रेटिंग है और 120 लोगों ने रेटिंग किया है। आज मैंने डिसाइड किया है कि चूँकि मैं भी ये फ़ोन ऑलमोस्ट 1 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। 21 जुलाई को मैंने ये फ़ोन खरीदा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं योर लास्ट परचेज डेट दिखा रहा है। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं कि जो ये नेगेटिव कमेंट है, क्या ये जस्टिफाइड है? मेरे 1 महीने के एक्सपीरियंस पे क्या मुझे लगता है कि जिन लोगों ने इस तरह का नेगेटिव कमेंट किया है, क्या वो सही है कि ये जस्ट आप फ्रेंड्स हैं? आइए हम नेगेटिव कमेंट को देखेंगे। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कमेंट्स में आ गए और हम यहाँ पे केवल 1 स्टार को सेलेक्ट करेंगे जिन लोगों ने 1 रेटिंग दिया है और उसके कमेंट्स को 1 बाय 1 पढ़ेंगे और इसको कंपेयर करेंगे कि बाकी फ़ोन्स के कंपैरिजन में ये कहाँ बैठता है, क्या ये जस्टिफाइड है और नहीं है। आप पहला ये देख सकते हैं, पहला कमेंट इन्होंने लिखा है पुअर रिटर्न पॉलिसी, साउंड बोथ कैमरा क्वालिटी इज़ नॉट गुड, ओवर रेटिंग इशू, रिफंड रिटर्न इशू इज़ वेरी कंफ्यूजिंग टीम, स्टिल नॉट रिटर्न माई फोन। ओके, तो पहला मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी आजकल फ़ोन आते हैं, जैसे इनका जो प्राइम फोकस है वो रिटर्न पॉलिसी को लेकर है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि कोई भी फ़ोन आज के डेट में रिटर्न नहीं होता है, उसको केवल और केवल रिप्लेस होता है और वो भी बहुत सारे फ़ोन केवल ब्रांड के स्टोर पे ही आपको रिप्लेस करवाते हैं। जैसे आप इसके रिटर्न पॉलिसी में जाएंगे, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसका रिटर्न पॉलिसी क्या है। तो आप देख सकते हैं कि 7 डेज सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट। तो ये पॉलिसी ही आपको पहले पढ़नी चाहिए थी कि भाई ये अगर आपका फ़ोन फिजिकल डैमेज नहीं है, उस केस को छोड़कर ये केवल और केवल रिप्लेस हो सकता है और वो भी सर्विस सेंटर पे। अगर सोचिए कि किसी दूसरे फ़ोन पे आप जाइए, लेट्स से मैं यहाँ पे मोबाइल सर्च करता हूँ, कोई भी फ़ोन लीजिए और उसमें जाके आप देखेंगे रिटर्न पॉलिसी, तो आजकल रिटर्न नहीं होता है। ये बहुत पहले ही चेंज हो चुका है। अमेज़न हो चाहे आपका फ्लिपकार्ट हो, हर जगह पे ये पॉलिसी लागू है। जैसे फॉर एग्जांपल आइए मैं किसी रैंडम फ़ोन को ओपन करता हूँ, जैसे ये है रियलमी नार्ज़ो। अब इसमें आप जाएँगे, इसका रिटर्न पॉलिसी देखिए, इसमें भी एक्जैक्टली सेम है, 7 डेज सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट। सोचिए अगर आप ये फ़ोन खरीदते हैं और उसमें आप खुश नहीं है उस फ़ोन से, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको ये फ़ोन जो है अमेज़न रिटर्न करके देगा, बिल्कुल नहीं। आपको जाना होगा सर्विस सेंटर पे, वहाँ पे ये रिप्लेस हो सकता है अगर कोई भी इशू आता है तो। मेरे हिसाब से जो ये पहला रिव्यू है जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे पुअर रिटर्न पॉलिसी को लेकर, ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है मेरे, क्योंकि ये भी ऑफर नहीं कर रहे हैं, कोई मोबाइल नहीं, कोई वेबसाइट नहीं। दिस इज़ नॉट गुड। अब दूसरा ऑप्शन आता है साउंड पे। साउंड जो है इस फ़ोन का मैं आपको सुनाने वाला हूँ, इसका साउंड बिल्कुल भी वो नहीं है जैसा इन लोगों ने इन्होंने बोला है। इसका साउंड बहुत ही अच्छा है। मेरे पास, मैं बहुत टाइम से सैमसंग के बहुत हाई एंड फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, S20। उसमें और ये जो लावा का ब्लेज एक्स है, दोनों का साउंड क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब लावा वाला बिल्कुल भी उससे पीछे नहीं है। कैमरा क्वालिटी को लेकर, हाँ, ये एक बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ इनसे। कैमरा क्वालिटी का थोड़ा इशू है, मैंने भी बहुत सारे पिक्चर क्लिक किए थे, मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के। तो उसमें क्या हो रहा है कि जब आप इसके कैमरा को यूज़ करते हैं तो वहाँ फोकस का थोड़ा इशू है। सैमसंग के मोबाइल से मैं जब यूज़ करता हूँ तो वो कैमरा बहुत ही अच्छे से फोकस कर लेता है और उसमें अच्छा रिव्यू आपको आता है पिक्चर। लेकिन जो लावा का ब्लेज एक्स है, ऑल्दो इन्होंने लिखा है कि इसमें आपको सोनी का सपोर्ट मिलता है, सोनी का कैमरा है 60 आई थिंक 50 मेगापिक्सल का, लेकिन जिस तरह से उसका पिक्चर क्वालिटी है, इट्स नॉट अप टू द मार्क। आई थिंक उसमें थोड़ा सा, आई थिंक 64 MP मेगापिक्सल सोनी सेंसर इन्होंने लिखा है, लेकिन जितना ये सोनी का सेंसर का ये यहाँ पे पूरा मेंशन किया हुआ है, उस तरह से इसका परफॉर्मेंस नहीं है। दैट आई एग्री विथ हिम। ओके, सो आई थिंक, पर मोस्टली मुझे ये लगता है कि ये शायद सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, ना कि हार्डवेयर प्रॉब्लम। तो कैमरा एज अ होल आई थिंक अच्छा ही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि शायद जब ये इसमें सॉफ्टवेयर का जो ये हुआ है, मॉडिफिकेशन किया है लावा ने, वो उतना स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं दे रहा है। तो हार्डवेयर तो अच्छा है, पर वो सॉफ्टवेयर उस तरह से ट्यून नहीं किया गया है कि उसको सपोर्ट कर पाए उतना अच्छे से। फिर आता है इनका तीसरा जो इशू इन्होंने मेंशन किया है, ओवर हीटिंग का इशू। ये बिल्कुल भी नहीं है। मैं काफ़ी इसको यूज़ करता हूँ, बहुत रेगुलरली यूज़ करता हूँ, इवन चार्ज करके भी देखते हैं तो चार्जिंग के समय पे उतना ओवर हीटिंग का इशू नहीं है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें 3 इशू इन्होंने जो हाईलाइट किया है, साउंड, कैमरा, ओवर हीटिंग इशू, मुझे लगता है केवल और केवल ये कैमरा क्वालिटी इज जेन्युइन। इस कैमरा क्वालिटी में थोड़ा प्रॉब्लम है और वो मुझे लगता है कि वो प्योरली सॉफ्टवेयर इशू है। अगर सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से ट्यून कर दिया जाए तो शायद वो कैमरा क्वालिटी अच्छा हो सकता है, क्योंकि हार्डवेयर बहुत अच्छा है। ओवर हीटिंग और साउंड क्वालिटी बिल्कुल नॉट जस्टिफाइड। रिटर्न और रिफंड बिल्कुल नॉट जस्टिफाइड। मैं आपको ये ऑनेस्ट सजेशन करूँगा कि इस तरह की चीज़ों पे न जाके आप एक्चुअली इसको ये कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि और भी क्या है, और जहाँ भी हमें लगेगा कि वहाँ पे रिपीट कमेंट है, सेम चीज़ को लेकर बार बार बोला गया है, तो उसको हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि हम एक एक इशू को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि वेरी वेरी बैड सर्विस, बहुत गंदा फ़ोन है, कभी मत लेना, पैसा बर्बाद हो जाएगा। कस्टमर केयर का ओके, अब 24 घंटे के अंदर मेरा एड्रेस भी विजिट करना होगा। ओके, इनका आई थिंक सर्विस सेंटर को लेकर प्रॉब्लम है। आई थिंक उन्होंने प्रॉमिस किया है, जैसा कि उनका
लावा का क्लेम है कि अगर आपके फ़ोन में कोई भी फिजिकल डैमेज या कुछ भी होता है तो 24 आवर्स के अंदर आपको घर पे सर्विस देंगे। आई थिंक उससे रिलेटेड इनका कमेंट है। मैं खुद एक्सपीरियंस नहीं किया हूँ तो ऑब्वियसली आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट, लेकिन मुझे लगता है कि ये जेन्युइन हो सकता है। अगर इन्होंने सच में कस्टमर सर्विस को कॉल किया था और उससे आई थिंक कुछ इशू हुआ है, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश किया, तो ये जेन्युइन हो सकता है। आगे चलते हैं। ये अगला कमेंट है पुअर रिटर्न पॉलिसी। अगेन आई थिंक दिस इज़ द सेम थिंग जो फर्स्ट में देखा था हमने। अब इन्होंने डायरेक्टली लिख दिया डू नॉट बाई लावा प्रोडक्ट, ठीक है। स्पीकर ओवर हीटिंग मुझे नहीं दिखा है ये वाला, सो आई कैन नॉट रियली कमेंट। मुझे लगता है कि ये मे बी स्पेसिफिक प्रोडक्ट में इशू होगा, पर ओवरऑल आई डोंट थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम विथ स्पीकर ओवर हीटिंग, ठीक है। और सर्विस को लेकर इन्होंने किया है कि पुअर सर्विस, कॉल नॉट कनेक्टिंग टू कस्टमर आफ्टर 8 days लावा कस्टमर कॉल मी एंड से दैट द रिप्लेसमेंट नॉट पॉसिबल। हाँ, ये तो है। ये देखो, रिप्लेसमेंट तभी होगा जब आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम है। ये जो इन्होंने लिखा है कि स्पीकर ओवर हीटिंग, यार मैं इस गाना तो सुनता हूँ इस पे स्पीकर पे, मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं है, तो शायद वो चीज़ उनके जो रिटर्न पॉलिसी है उसमें कैप्चर नहीं होगा, तो शायद ये नहीं किया हूँ। सो नॉट 100% इन लाइन विद दिस। इसके बाद आते हैं नॉट मीट द एक्सपेक्टेशन, बैटरी हेल्थ इशू ड्रेन हो रही है 2 घंटे में 100 से 30, ये दिस इज़ नॉट करेक्ट। सो बैटरी बहुत ही अच्छा चल रही है। मेरे 1 महीने के एक्सपीरियंस के अनुसार मैंने देखा है कि अगर मॉर्निंग में मैं चार्ज करता हूँ 100% तो शाम तक पूरा हेवी यूसेज के बाद भी कुछ 10-15% बैटरी रहता है। तो ऐसा कोई भी मतलब इशू नहीं है बैटरी में, बैटरी इज़ परफेक्टली फाइन। अगर आप लगातार वीडियो भी चलाएंगे तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये सिचुएशन आएगा जहाँ पे आपको 2 घंटे में 100 से 30 हो जाएगी, है ना। तो दिस इज़ नॉट अ करेक्ट कमेंट। सो अब आते हैं अगले पे, वेस्ट प्रोडक्ट डोंट परचेज, डिलीवर्ड इन 24 जुलाई, बैटरी नॉट चार्जिंग। अगेन द स्पेसिफिक इशू है इनका। अगर बैटरी नॉट चार्जिंग है देन यू कैन 100% रिप्लेस दिस फोन। आई थिंक दिस काइंड ऑफ केसेस जहाँ पे आपको तो प्रॉब्लम है फ़ोन से ही, फ़ोन एक्चुअली प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, तो आई थिंक वो जो सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट है 7 days वाला, दैट विल कम इन और आप उसमें डेफिनेटली फ़ोन को रिप्लेस कर पाएंगे। टाइप सी टू 3 केबल इज़ डैमेज, हाँ ये हो सकता है, दिस इज़ क्वाइट पॉसिबल। इन्होंने टाइप सी और 3.5 का केबल एक दिया है जो कि काफ़ी मतलब वीक है, तो उतना मजबूत नहीं है, तो आई थिंक वो पॉसिबल है एंड दे आर रेडी टू। बट द गुड थिंग इज़, अब देखिए इन्होंने 1 रेटिंग दिया है, लेकिन इसी कमेंट में वो ये भी बोल रहे हैं कि दे आर रेडी टू रिप्लेस। अगर सोचिए कि बैटरी का प्रॉब्लम है और जैक मतलब मे बी डैमेज्ड है, बट दे आर रेडी टू रिप्लेस, देन इन दैट केस इट्स नॉट अ वेस्ट प्रोडक्ट एक्चुअली, राइट। दे आर रेडी टू रिप्लेस, दे विल चेंज द बैटरी आफ्टर 4 days इन्फॉर्म द फोन। सो अगर आपको कंपनी सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही है जो भी आपका प्रॉब्लम है, देन इट्स अ गुड थिंग, इट्स वेरी गुड थिंग फ्रॉम द लावा दैट दे आर एबल टू प्रोवाइड यू द रिप्लेसमेंट ऑफ द बैटरी, और इवन आई डोंट नो इफ दैट्स द पॉलिसी कि वो बैटरी को ही रिप्लेस करते हैं या फ़ोन को ही डायरेक्टली चेंज कर देते हैं, पर दिस इज़ अ गुड साइन। सो मुझे नहीं लग रहा है कि ये 1 स्टार डिजर्व करता है इसके लिए जो इसने क्विक सर्विस इनको प्रोवाइड किया है। उसके बाद देखते हैं, ये है वर्स्ट फ़ोन, दिस फोन वाज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, चार्जिंग इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, व्हाइल डूइंग चार्जिंग इट इज डिक्रीजिंग द एग्जिस्टिंग बैटरी परसेंट, आई वाज टोटली डिस्कनेक्टेड। ये आई थिंक दिस इज़ अ बैटरी से प्रॉब्लम इन आई थिंक 2-3 लोगों ने अभी मैं देख रहा हूँ कि बार बार लिखा है, पर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अनुसार मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इसका बैटरी जो है, जैसा इन लोगों ने लिखा है यहाँ पे देखो, बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम, यहाँ भी बैटरी ड्रेन, वहाँ भी बैटरी प्रॉब्लम। तो आई थिंक मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा है, बट आई एम रेडी टू टेक देयर ओपिनियंस इफ समवन हैज़ दैट प्रॉब्लम। लेकिन इसमें आपको एग्जैक्ट आई थिंक इशू लिखना चाहिए कि बैटरी में क्या प्रॉब्लम है। तो आई थिंक लेट्स सी, समटाइम्स हैंगिंग, आई डिड मिस्टेक टू बाय द साउंड आल्सो नॉट गुड while using speaker calls, no this is not correct, sound is absolutely fine, स्पीकर बहुत ही सही है। और समटाइम्स हैंगिंग का इशू मेरे को बिल्कुल भी नहीं आया है, इसमें बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है मीडियाटेक का, सो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें हैंगिंग का प्रॉब्लम है। बैटरी ड्रेन ऑटोमेटिकली एंड फास्टली, ओके। सो आई थिंक 2-3 लोगों ने लिखा है कि बैटरी ड्रेन का प्रॉब्लम है, बट मेरे हिसाब से बैटरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है 1 मंथ के कंटिन्यूस यूज़ के बाद और वेरी हैवी यूसेज के बाद। सोचिए कि मैं पहले सैमसंग S20 FE यूज़ करता था, जो कि काफ़ी हाई एंड फ़ोन है, ऑलमोस्ट 25-30,000 का प्राइस है उसका, लेकिन उसमें और इसमें मैंने कंपेयर किया तो उसका बैटरी ज़्यादा जल्दी ड्रेन होता है, क्योंकि उसमें आई थिंक बैटरी का पावर थोड़ा कम है, 4500 mAh की बैटरी है, इसमें 5000 mAh की बैटरी है, ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाता है चार्ज करने में, पर ऐसा कोई भी ड्रेनिंग इशू मुझे तो नहीं फेस करने को मिला है, ठीक है। अगला चलते हैं इशू, इन्होंने लिखा है बकवास मोबाइल, बहुत हैंग करता है, परेशान हो गया हूँ। नॉट एट ऑल इन एग्रीमेंट विद दिस कमेंट, ये हैंग बिल्कुल भी नहीं हो रहा है जो मेरा अभी तक का यूजर एक्सपीरियंस रहा है। मे बी अगर स्पेसिफिकली इनके मोबाइल में ऐसा हो रहा है तो आई थिंक आई विल सजेस्ट कि वो अपने मोबाइल को ये कर लें, अपडेट कर लें, उसमें आई थिंक OS का थोड़ा अपडेट आया था, उसको अगर अपडेट करेंगे तो शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने लिखा है डिसअपॉइंटेड, द फिंगरप्रिंट सेंसर इज वीक, हैज अ मेजर कंसर्न विद OS, फर्स्ट थिंग दैट इज नो रिटर्न ऑप्शन। ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ पॉइंट एक्चुअली, रिटर्न ऑप्शन किसी में भी नहीं होता है, सो आप भूल जाइए इसको, रिटर्न ऑप्शन को तो आप भूल जाइए। अब इनका है कि फिंगरप्रिंट का जो सेंसर है दैट इज़ वीक, ओके, बट मेरा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है, मुझे तो ये प्रॉपर लगता है जो भी इसका फिंगरप्रिंट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए फिंगरप्रिंट बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है।
इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए अगला देखते हैं। अब जो भी रिटर्न रिपीट होगा उसको हम स्किप करते चलेंगे। वर्स्ट कैमरा एंड बैटरी लाइफ एक्सेट्रा। ओके, इन्होंने बहुत जनरली लिखा है, लेकिन कैमरा वाला पार्ट बिल्कुल एग्री करता हूँ। कैमरा में इसमें प्रॉब्लम है, इसको सुधारा जा सकता है। और यहाँ पे लिखा है चार्जिंग फास्ट नहीं है टोटल। ओके, अब यहाँ देखिए बैटरी लाइफ एक्सेट्रा लिखा है। सो बैटरी लाइफ में इनका प्रॉब्लम है कि चार्जिंग फास्ट नहीं हो रहा है। अब देखिए इसमें 33 वाट का चार्जर है और उसको 5000 mAh की बैटरी को चार्ज करने में मिनिमम 1.5 आवर लगना ही लगना है। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो आई थिंक ये आपको पहले से पता था कि जब फ़ोन आप खरीद रहे थे, आपको पता था कि बैटरी की कैपेसिटी कितना है, चार्जर कैपेसिटी कितना है, और ये 33 वाट का चार्जर है, तो आपको कैलकुलेट करना चाहिए था कि इसमें कितना लगेगा। तो मुझे ये लग रहा है कि आई थिंक यहाँ एक्सपेक्टेशन मिसमैच है। कंपनी के द्वारा ऐसा नहीं क्लेम किया गया है कि इसमें बहुत ही सुपर फास्ट चार्जर है 66 वाट का, और वो जो आपको बस 1 घंटे में चार्ज करके देगा, 30 मिनट में चार्ज करके देगा। तो यहाँ पे दिस इज़ नॉट अ वैलिड कमेंट। यहाँ पे लिखा है डोंट बाई परचेज, कैमरा नॉट गुड, दिस इज आई 100% एग्री, बैटरी बैकअप बेकार, हैंग होता है। नो, दिस टू आर नॉट करेक्ट। तो बैटरी बैकअप बिल्कुल परफेक्ट है, हैंग भी नहीं होता है। सो आई एग्री ओनली विद द कैमरा वन। उसके बाद अगेन किसी ने लिखा है बैटरी इशू, यहाँ पे डिस्प्ले डैमेज। ओके, सो इनका आई थिंक ये पर्सनल इशू हो सकता है कि इनका जो डिस्प्ले है वो डैमेज होकर इनको मिला है। लेकिन दिस इज नॉट अ जेनरिक कमेंट। सो या 100% आई एग्री विथ हिम दैट यू माइट हैव गॉट अ डैमेज डिस्प्ले, या ये देख के भी लग रहा है। तो आई थिंक ये इनको कनेक्ट करना चाहिए कस्टमर केयर से। आई थिंक वो लोग इनका रिप्लेस कर सकते हैं, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अब यहाँ पे आते हैं, बेकार फ़ोन है, बिल्कुल भी मत लेना, रैम 8+6 पर मिलती है 8+6 यहाँ पे बहुत ही फनी कमेंट है। एक्चुअली शायद इनको पता नहीं है कि रैम बाय डिफ़ॉल्ट 8+6 ही मिलता है, आपको सेटिंग में जाके इसको बढ़ाना पड़ता है। सो मैंने जब फ़ोन लिया था तो मेरा 6 GB का रैम था, तो उसमें आई थिंक 6+4 दिखा रहा था, लेकिन उसको आप 6+6 करने के लिए आपको सेटिंग में जाके चेंज करना पड़ता है, और वहाँ पर आपको फ़ोन रिस्टार्ट करना पड़ता है, तब जाके वो दिखती है। अलग से मेमोरी कार्ड नहीं डाल सकते या फ़ोन गर्म होता है। ओके, गर्म का बिल्कुल गलत है, गर्म नहीं होता है, और मेमोरी कार्ड नहीं डाल सकते हैं, बिल्कुल 100% करेक्ट है। लेकिन ये पहले से नोन है, मतलब डिस्क्रिप्शन में भी फ़ोन के लिखा है, कहीं नहीं लिखा है कि इसमें मेमोरी कार्ड आप डाल सकते हैं। तो ये आई थिंक थोड़ा सा इन्होंने मे भी पढ़ा नहीं होगा खरीदने से पहले कि इसमें मेमोरी कार्ड नहीं डाल सकते। वो एक है आई थिंक निगेटिव पार्ट है इस फ़ोन का, कि इसमें आप बैटरी नहीं इंसर्ट कर सकते, सॉरी आप मेमोरी कार्ड नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स फाइन। ये आई थिंक नॉलेज का प्रॉब्लम है, इनको आइडिया नहीं है कि इसमें, यहाँ पे इन्होंने फ़ोटो भी दिया है, आइए इस फोटो को देखते हैं। आई थिंक इसमें ही वो लिखा रहता है। यहाँ पे 8+6 GB जो है ना, इसी पे क्लिक करेंगे तो शायद ये अलाउ करता है, कहीं तो सेटिंग में करता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे करता है। सो सेटिंग में जाके आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगेन बैटरी परफॉर्मेंस नॉट एग्री, नॉट एग्री। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि बहुत सारे लोग केवल बैटरी 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 और हैंग का लिख रहे हैं, तो आई डोंट नो ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब केवल मेरा ही फ़ोन सही चल रहा है, बाकी सबके बैटरी में प्रॉब्लम है। दिस इज़ वेरी वेरी ऑड। कैमरा इज़ लाइक 8000 फ़ोन। ओके, या एग्री, कैमरा का थोड़ा इशू है जो कि सॉल्व किया जा सकता है। ओके ठीक है। नॉट हैप्पी कस्टमर, ठीक है। अब यहाँ पे यूज मोबाइल नॉट न्यू मोबाइल वेरी बैड। ये कैसे हो सकता है कि आपको यूज मोबाइल मिला हो? लेट्स सी इनका क्या है। इन्होंने एक वीडियो है, इसमें ये बोल रहे हैं कि यूज्ड मोबाइल, आई डोंट थिंक ये यूज मोबाइल होगा। आइए अब अगला देखते हैं। पैकिंग वेरी पुअर, कैमरा परफॉर्मेंस प्रेजेंट, डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नॉट गुड, कैमरा इज़ नॉट गुड, कैमरा इज़ नॉट गुड। आई थिंक ये बहुत ही कॉमन सा कमेंट है बहुत लोगों का, तो आई थिंक उसमें मैं बिल्कुल एग्री करूँगा। कैमरा की क्वालिटी का इशू है, जो कि लावा के लिए आई थिंक इसको सॉल्व करना चाहिए। और लास्ट में ये आखिरी कमेंट है, आफ्टर फुल चार्ज मोबाइल बैटरी मोबाइल इज ड्रेनिंग वेरी फास्ट, चार्जिंग इज डाउन। ओ सो आई थिंक मे बी अगेन नॉट इन एग्रीमेंट। मेरा एक्सपीरियंस कुछ और है, मेरे को बिल्कुल भी नहीं दिखा है कि बैटरी में प्रॉब्लम है। सो आई थिंक जो मेन थीम मेरे को समझ में आया है कि इसमें 21 रिव्यूज़ को पढ़ के कि कैमरा क्वालिटी का बहुत सारे लोगों ने इशू रेज किया है, जो कि जेन्युइन है, कैमरा में प्रॉब्लम है डेफिनेटली। और जो बैटरी का इशू रेज किया है वो मेरे में तो प्रॉब्लम नहीं है। सो आई डोंट नो कि इतने लोगों के साथ क्या हो रहा है कि सबका बैटरी ही प्रॉब्लम हो रही है, किसी का चार्ज नहीं हो रहा है तो किसी का बहुत ही फास्ट ट्रेनिंग हो रहा है, जो कि मुझे एक्सपीरियंस करने को नहीं मिला है, तो आई एम हैप्पी। और तीसरा चीज़ जो लोगों ने लिखा है फिंगरप्रिंट और फ़ोन हैंगिंग का, फ़ोन हैंगिंग बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि देखो ये जो इसका प्रोसेसर है काफ़ी ऑप्टिमाइज प्रोसेसर है, मीडियाटेक का प्रोसेसर है। सो आई डोंट थिंक कि ये हैंगिंग का प्रॉब्लम है। और जो आई थिंक बैटरी ड्रेनिंग हो गया, यस फ़ोन हैंगिंग हो गया, और ये आई थिंक फिंगरप्रिंट बहुत ही परफेक्ट काम करता है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, देखिए इसमें अगर मैं आपको इसको दिखा रहा हूँ तो कितना फास्ट ये ओपन कर रहा है, बहुत ही फास्ट काम करता है फिंगरप्रिंट, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू, सी यू अगेन।